एवरीवन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीन गए हुए हैं इस समय पे एससीओ समिट की मीटिंग में। एससीओ समिट यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था ये 2001 में हुआ था। और ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के कुछ देशों का एक समूह है। जैसे कि क्वाड समूह है जो कि वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज का एलाई है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार ये है यूरोपियन और एशियन कंट्रीज का एक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ समिट 2025 ये चाइना के तियानजिन में हो रही है और प्राइम मिनिस्टर पहले जापान गए, वहां पे कुछ बिजनेस इन्वेस्टर से मिले और वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिले। उसके बाद वहां से फिर वो चाइना पहुंच गए हैं, तियानजिन। और ये हेड ऑफ स्टेट्स के काउंसिल मीटिंग होती है, यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं उनके जो हेड होते हैं, यानी कि जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, और चाइना में प्रेसिडेंट होते हैं जो कि शी जिनपिंग हैं, जो कि हेड होते हैं कंट्रीज के, उनकी मीटिंग है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनके जो हैं। ये 2 दिन की मीटिंग है, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो अगर इसके इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ये 1996 में एक शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शंघाई 5 के नाम से था। इसमें 5 कंट्रीज थी पहले, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज थी। फिर इसे 2001 में इसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया और इसमें और कई सारे कंट्रीज जुड़े। इसका मेन मकसद क्या था? आतंकवाद से सुरक्षा, यानी कि एंटी टेरर जो समूह है वो बनाया जाए ताकि टेररिज्म से लड़ा जा सके, टेररिज्म को खत्म किया जा सके। और उसके साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, यानी कि जो ये इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की के लिए ये संगठन बनाया गया था। इसका जो लीगल स्टेटस है वो रीजनल कोऑपरेशन फोरम है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में, और उसके अलावा दूसरा हेडक्वार्टर ताशकंद में है जो कि उज्बेकिस्तान में है। इसमें टोटल मेंबर 10 मेंबर हैं, 10 कंट्री मेंबर हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं, 14 डायलॉग पार्टनर हैं और 4 गेस्ट अटेंडेंस कंट्रीज हैं। इसमें अगर कंट्रीज की बात करें, मेंबर्स की बात करें, तो पहले जब 2001 में इसे एससीओ नाम दिया गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस समय पे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये इतने कंट्रीज थे 2001 में। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी ऑफिशियली शामिल हुए। इनकी जो शुरुआत हुई इनको ऑफिशियली शामिल करने की, वो 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन 2017 में ये ऑफिशियली शामिल हो गए। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी शामिल हुए, लेकिन ये दोनों कंट्रीज एज ए ऑब्जर्वर हैं। अगर वर्ल्ड ये एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जियोग्राफिकल स्कोप और पॉपुलेशन के हिसाब से। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का जो 24% एरिया है, 24% एरिया है वर्ल्ड का, वो एक्वायर करती है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें जो कंट्रीज हैं उनको मिला लिया जाए तो वर्ल्ड का 24% एरिया कवर हो जाता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो इन एससीओ के ग्रुप कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की 42% है। इसलिए ये जियोग्राफिक और पॉपुलेशन के हिसाब से काफी बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो 2024 में एससीओ कंट्रीज की जो जीडीपी थी वो टोटल 23% थी पूरे वर्ल्ड का। इस ऑर्गेनाइजेशन में रैट्स भी है, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इस जो स्पेसिफिक इसका पार्ट है एससीओ का, रैट्स, इसका गठन 2004 में हुआ था। 2001 में एससीओ बना, उसके बाद 2004 में ये रैट्स बनाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया है, ये एससीओ का हेडक्वार्टर मेन बीजिंग में है, चाइना में, और रैट्स का हेडक्वार्टर उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान का जो सिटी है ताशकंद, वहां पे है। ये एससीओ में स्टेब्लिश किया गया इसे 2004 में। शुरू में शुरुआती में जब इसकी शुरुआत हुई थी एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये टेररिज्म, सेपरिज्म, एक्सट्रीमिज्म,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन ट्रैफिकिंग, यानी कि जो ह्यूमन का ट्रैफिकिंग होता है या फिर वेपन की ट्रैफिकिंग होती है, उसके साथ साथ आतंकवाद, अलगाववाद, इन सभी से निपटने के लिए पहले इस पे काम होते थे, इसमें बातचीत होती थी। लेकिन 2010 में इसमें साइबर वारफेयर को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये देखा गया कि साइबर वारफेयर अब मॉडर्न जमाने का वार हो गया है। आज के जमाने में युद्ध ज्यादातर साइबर दुनिया में लड़े जाते हैं, हथियारों की उतनी लड़ाई नहीं है। हालांकि रसिया यूक्रेन का वार और इसराइल और हमास का वार, फिलिस्तीन का वार, वो तो अलग है। उसके अलावा जो बाकी वार हैं वो वारफेयर चलते हैं, वो साइबर वारफेयर होते हैं। तो ये था एससीओ जो कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में कुछ जानकारी थी। और प्राइम मिनिस्टर हमारे तरफ से गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इसका एससीओ का जो मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें राजनाथ सिंह गए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहां पे कुछ पहलगाम के भी इशू उठाए गए थे। पहलगाम का मुद्दा उसमें नहीं मेंशन किया गया था फाइनल डायलॉग में, तो इस वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर कोई सिग्नेचर नहीं किया था। फिलहाल अब जो चल रहा है वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में ये है हेड ऑफ स्टेट्स का मीटिंग, यानी कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी किसी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।